लंगड़ा आदमी जैसे ही घर से बाहर निकला उसने चारों ओर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर उसने अपनी बैसाखी हटा दी, गर्दन घुमाई, कानों में ईयरफोन लगाए और सीधे दौड़ने लगा। इतना ही नहीं, वह कोई सामान्य रास्ता भी नहीं ले रहा था, बल्कि ऐसे दौड़ रहा था जैसे कोई प्रोफेशनल खिलाड़ी हो। लेकिन स्कूल पहुंचते ही उसने फिर से लंगड़े होने का नाटक शुरू कर दिया। तभी उसने देखा कि स्कूल का दबंग छात्र दूसरे बच्चों से जबरन पैसे वसूल रहा था। लड़के ने उसका हाथ पकड़ा और जोर से मरोड़ दिया। दर्द के मारे दबंग तुरंत माफी मांगने लगा। जब उसने देखा कि छात्र अभी भी उनके बैग उठाने को मजबूर हैं, तो उसने बैग उठाकर इतनी दूर फेंक दिया कि वह 100 मीटर दूर जा गिरा। यह देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहीं पैसे न वसूल पाने के कारण दबंग को मोटे लड़के ने जमकर पीटा। जब एरिया के गुंडे को पता चला कि एक लंगड़े लड़के ने उसकी कमाई का रास्ता रोक दिया है, तो वह अपने साथ कई लोगों को लेकर लड़के से हिसाब चुका करने पहुंच गया। लेकिन लड़के को कमजोर और आधा अपाहिज देखकर गुंडे ने खुद हाथ उठाना भी जरूरी नहीं समझा। मोटा लड़का आगे बढ़ा और लड़के को उठाकर खिड़की की ओर फेंक दिया। लेकिन इस बार उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया था। लड़के ने केवल एक हाथ से करीब 150 किलो के उस मोटे लड़के का हाथ मरोड़कर तोड़ दिया। फिर एक जोरदार लात मारकर उसे वहीं ढेर कर दिया। इसके बाद एक थप्पड़ में ही दूसरे गुंडे को ऐसा सदमा दिया कि उसे अपनी जिंदगी पर ही शक होने लगा। लीडर भी पीछे हटना नहीं चाहता था, लेकिन लड़के ने उसे भी एक ही लात में धराशायी कर दिया। इस लड़ाई के लड़का पूरे स्कूल में मशहूर हो गया। लेकिन लीडर यह अपमान भूल नहीं पाया। उसने सोचा, अगर यह लंगड़ा इतना ताकतवर है तो क्यों ना अपने सारे भाइयों को बुलाकर उससे मुकाबला किया जाए। उसने शाम को स्कूल की छुट्टी के बाद लड़के के 2 दोस्तों को अगवा कर लिया। कुछ ही देर बाद लड़के को वीडियो कॉल आई। स्क्रीन पर उसने देखा कि उसके दोस्त का चेहरा बुरी तरह पीटा हुआ था और नाक से खून बह रहा था। वहीं स्वाति भी बेहोश पड़ी थी। यह देखकर लड़के का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह अकेला ही पुराने सुनसान गोदाम में पहुंच गया। अपने दोस्तों की हालत देखकर उसने गुस्से में अपना रहस्यमयी क्षेत्र सक्रिय कर दिया। अचानक आसपास 7 रंगों के प्रकाश स्तंभ दिखाई देने लगे। सामने दर्जनों गुंडे थे, लेकिन लड़का बिल्कुल नहीं डरा। उसने हाथों से लोहे की छड़ को मोड़कर टेढ़ा कर दिया और फिर गुंडों की जमकर धुलाई शुरू कर दी। कुछ ही पलों में उसने ऐसा तांडव मचाया कि सभी गुंडे जान बचाकर भागने लगे। आखिर में उसने एक बदकिस्मत गुंडे को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई करने लगा। तभी बूढ़े जिया ने समय पर पहुंचकर उसे